यही हुई थी कि अनुपमा यादव, अमित कुमार आशिक और शिव कुमार बिक्कू, ठीक है, ये अभिनव जी थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय यही है कि मेरा नाम अभिनव आनंद है। हम ग्राम पंचायत कुटरी से मुखिया और स्थानीय ग्रामीण है। जहाँ कार्यक्रम हो रहा था वहाँ का नारू मुरार के जी, ठीक है। तो आरोप अनुपमा जी के द्वारा लगाया गया है। अनुपमा जी के द्वारा आरोप जो लगाया है बिल्कुल बेबुनियाद है। सबसे पहले तो वो लोग कलाकार लोग पैसा लेते हैं। तो पैसा लेते हैं किस चीज का? कार्यक्रम करने का जी, ठीक है। समय नहीं पहुंचिएगा तो दर्शकों में तो उग्रता होगी, जाहिर सी बात है जी। उनका कार्यक्रम तय था रात 9 बजे से 14 अक्टूबर की रात्रि 9 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए। सुबह 4 बजे? हाँ, सभी कलाकार का। अमित आशिक जी 8:30 में आ गए, बिक्कू जी भी 10 बजे के लगभग आ गए, अनुपमा जी 11:30 में पहुंची। लेकिन अमित आशिक जी बोल रहे हैं कि अनुपमा जी 10 बजे 10:30 बजे के लगभग में आ गई थी। अरे अमित आशिक के बोलने से नहीं ना होगा भैया। अमित आशिक कुछ भी बोल देगा, बोलने से उसका एविडेंस दीजिएगा ना, प्रूफ दीजिए उसका। ठीक है, मेरे पास उसका प्रूफ है कि जो लड़का बुकिंग किया था कमेटी का, जो दुर्गा पूजा समिति का सदस्य बुकिंग किया था अविनाश, ठीक है, उससे अनुपमा यादव 10:28 तक वो रास्ता भूल जाती है। 10:28 में उसको उनको मैसेज करता है। हमारे गांव से 26 किलोमीटर दूर पावापुरी से वो दूसरे रास्ते में घुस जाती है जी। तो 26 किलोमीटर आने में ग्रामीण रास्ते में कितना समय लगेगा? आधा घंटा 45 लग ही जाता है। टाइम अच्छा टाइम लग जाएगा, ग्रामीण सड़क है तो फिर लग 45 मिनट। हाँ, 45 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है। जब रास्ता आप भूल गए हैं, 10:28 तक आप रास्ता पूछ रहे हैं, उसका बजाते चैट हिस्ट्री है। ठीक है, वो रास्ता पूछ रहे हैं 10:28 तक वो रास्ता बता रहा है कि आप गलत रास्ते में हैं। 2 बार आप गलत रास्ते में घुस गए हैं, आप वहीं रुकिए जहां आपका लोकेशन है, हम वहीं आ रहे हैं। फिर यहाँ से लोग गए 10:28 में। तो जब यहाँ से लोग गए और उनको फिर रिसीव करके लाए तो 26 किलोमीटर जाना और 26 किलोमीटर आना, 1 घंटा तो लगेगा 52 किलोमीटर। हाँ, लग ही जाएगा करीब। तो 11:30 के लगभग वो पहुंचती है। 12:30 में वो माइक लेके अपना कार्यक्रम शुरू कर दिए। महज 1.5 से 2 गाना वो गाती है। ठीक है, उसके बाद वो बोलती है थके हुए हैं, हमको थोड़ा गर्म पानी का व्यवस्था कर दीजिए, गला बैठ रहा है। उनको गर्म पानी का रात में व्यवस्था कराया जाता है दुर्गा पूजा समिति के लोगों की ओर से। ठीक है, उसके बाद वो गर्म पानी पीती है। 2:30 बजे के लगभग 2 बजे के आसपास हम उनको काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि अनुपमा जी आप गा दीजिए। दर्शक दीर्घा से लोगों का मांग था, कमेटी के लोगों का मांग था, दुर्गा पूजा समिति जो है वहाँ पे कि भाई हम लोग गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं, आप एक बार, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप एक बार उनको कहिए गाने के लिए। वीडियो देखे हैं जो बोल रहे हैं, हाँ, हम जो मेरा वीडियो है उसमें हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अनुपमा जी आप एक बार गा दीजिए। कोई भी अगर ग्रामीण में जाएगा तो ग्रामीण एक मतलब जो प्रतिनिधि उसका रहता है उन्हीं को बोला जाएगा, क्योंकि उस टाइम दर्शक दीर्घा में लगभग 7 से 8 हजार आदमी थे उस समय। सब अनुपमा जी को सुनने आए थे, शिव कुमार बिक्कू जी को सुनने आए थे, कलाकार को सुनने आए थे। ठीक है, उसके बाद वो अपना प्रेम कहानी जो 1 घंटा कार्यक्रम करती है 12:30 से 1 के बीच, 12:30 से 1:30 के बीच, तो 12:30 से 1 वो गाती है 1.5 या 2 गाना। उसके बाद वो अपना प्रेम कहानी उससे चालू करती है शिव कुमार बिक्कू जी के साथ। तो आपका प्रेम कहानी सुनने में ना यहाँ लोग बुलाए थे आपको। नहीं, प्रेम कहानी एक तो चंदा करके 150 करके 150, 200, 500 करके पूरे गाँव के लोग उसमें उसको देते हैं, इकट्ठा करते हैं। 1,40,000 रुपया सिर्फ अनुपमा जी लेती हैं। सिर्फ अनुपमा जी 1,40,000 रुपया लेती है। ठीक है, उसमें 1.5 गाना, 1,40,000 रुपये मात्र 1.5 गाना। हाँ, तो 1.5 लाख में 1.5 गाना, समझिए कितने बड़े ये सेलिब्रिटी है जी। और अमित आशिक का मतलब कहना है इसमें कि मुखिया के द्वारा 50 से 60 लड़का को ला करके अनुपमा यादव को गलत जगह हाथ लगाया गया, उनका कपड़ा फाड़ दिया गया, चेन छीन लिया गया। इसमें कितना सच्चाई है? 50 से 60 लोग। अमित आशिक का तो ये भी आरोप है कि उनको भी मारा गया, बिक्कू जी को भी मारा गया, अनुपमा जी को भी पिटा गया। उनके बहुत बताइए ना कि 50 से 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ में एक कमेटी में 10-20 लोग रहते हैं या 50 लोग। हम अमित का ही बात मान लेते हैं कि 50 लोग थे। ठीक है, 50 लोग मिलकर के इन लोगों को कितना पीटा भाई कि किसी को इंजरी नहीं है।
किसी को चोट नहीं है, किसी को खरोच नहीं, किसी को कटफट टूट कहीं कुछ नहीं है। क्या फूल का डंडा से मार रहा था, गुलाब के फूल के डंडे से मार रहे थे? नहीं वो तो रहना चाहिए, तो दिखाएगा ना प्रूफ। बोल रहे हैं कि अनुपमा यादव को गाड़ी से उतारा गया, 4-5 को मिलके उतारा गया, वो तो पूरा बेहोश। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। अनुपमा जी को भीड़ घेरी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भीड़ घेरी हुई थी अनुपमा जी को, फिर हम वहाँ पहुंचे हैं सबको समझाने। तो नहीं 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 मुखिया जी गाना पड़ेगा, पैसा लिया है गाना पड़ेगा। सब लोग पूरी भीड़ का ही आवाज था, पब्लिक का आवाज था, कमेटी का और मेरा नहीं, पब्लिक का आवाज था। हम बोले अनुपमा जी, तो बोली कि नहीं नहीं अब इतना भगदड़ हो गया मुखिया जी, हमसे अब नहीं कार्यक्रम हो पाएगा। बहुत रिक्वेस्ट करने लगी और हमको बहुत दूर जाना भी। हम बोले यार अब जबरदस्ती किसी से कार्यक्रम नहीं करा सकते हो, अगले बार से सतर्क रहना। तो हम लोग तो ठगा गए। हम बोले तो ठगा हुआ ही महसूस करो, जबरदस्ती किसी के साथ तो आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम भीड़ को समझाए हैं। भीड़ उग्र था, पूरा भीड़। क्यों नहीं गाएगी, 2:30 बज रहा है तो लेट आई। 9 बजे से 4 बजे तक रहेगी ही, पब्लिक तो रहेगी। 9 बजे से 4 बजे तक का इनका कार्यक्रम था, 11:30 में आई है, 2:30 बजा है, अभी ही जा रही है। अनुपमा जी कहती है 3:44 में या 3:43 का वो कहती है कि हम वहाँ से निकल रहे हैं। अब बताइए कि 3:43 में वो निकली है और लगभग आपको 3:30 में वो नवादा महिला थाना पहुंच गई है। महिला थाना में भी सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, उस फुटेज को देखिए कि कितने बजे वहाँ पहुंचती है। ठीक है, महिला समझिए ना कि यहाँ से वो महिला थाना नवादा जाती है। ठीक है, लगभग वो पहुंच जाती है 3:30 में। 4 सवा 4 के आसपास वो पुनः बारसोलीगंज थाने आ जाती है। तो आपको हेलीकॉप्टर से तो लैंडिंग कर नहीं रहे थे अनुपमा जी। और दूसरी बात है कि गाड़ी अगर आपका क्षतिग्रस्त हो गया था तो फिर आप उसी गाड़ी से कैसे गई? उसी गाड़ी से कैसे गई, सही बात। ठीक है, क्योंकि अगर गाड़ी क्षतिग्रस्त था तो आप FIR में गाड़ी का भी फोटो लगाते। जरूरी नहीं गाड़ी का क्षतिग्रस्त का फोटो उस समय लगाए। कल एक मीडिया वाले आए हुए थे, हमको दिखा रहे थे वो गाड़ी का फोटो, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी। बोले मुखिया जी आप ये संयोग से उस फोटो के बगल में एक बोर्ड हमको दिखा जो प्रेम नगर का था। हम बोले पहले तो ये अनुपमा जी की गाड़ी है ना, अनुपमा जी स्कॉर्पियो एन से आई थी, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो एन। हाँ, लेकिन ये जो स्कॉर्पियो था ये ओल्ड मॉडल स्कॉर्पियो क्लासिक था जो क्षतिग्रस्त था और बगल में प्रेम नगर का बोर्ड लगा हुआ था। हम बोले ये तो प्रेम नगर नारूमगढ़ में है नहीं, पूरे नवादा में ये प्रेम नगर हमको कहीं नहीं। प्रेम नगर एक पटना में है जहाँ पे सब फिल्म शूटिंग वगैरह करता है, गाना उना का एल्बम का शूटिंग करता है, वहाँ पे है प्रेम नगर। हाँ, अब वहाँ का वो बोर्ड लगा हुआ था, गाड़ी क्षतिग्रस्त थी, लेकिन उनकी तो गाड़ी स्कॉर्पियो एन थी। ठीक है, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप। सबसे पहले तो उनके बाउंसर के द्वारा वो जो पब्लिक का घेरा था, पब्लिक के घेरे का अनुपमा जी के बाद उनके बाउंसर थे, उनके बाउंसर धक्का मुक्की पब्लिक के साथ, कमेटी के लोगों के साथ, सबसे पहले तो मेरे साथ किए। उसके कमेटी के लोग के साथ जब भीड़ हुआ, भीड़ के साथ करना शुरू किया। हम बोले अनुपमा जी पहले आप गाड़ी में बैठिए। हम खुद अनुपमा जी को गाड़ी में बैठा है। आप हम बोले कि पहले आप गाड़ी में बैठिए, 5 मिनट आप रिलैक्स होइए। पूरा समाज के नाम पुनः हम उनसे पूछे क्या अनुपमा जी कार्यक्रम करिएगा? पब्लिक नहीं मुखिया जी अब हमसे कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। बोले ठीक है। पब्लिक को फिर समझा करके, पब्लिक का भीड़ था, उग्र था, उनको उनकी गाड़ी को चारों तरफ से पब्लिक छेकी हुई थी। 7 से 8 हजार लोगों का भीड़ था, वो सुनने आए हुए थे। उतना लोग तो हमारे गांव के थे नहीं, पूरे क्षेत्र के जिले से लोग आए हुए थे, बगल के जिले नालंदा से भी लोग आए हुए थे, शेखपुरा से लोग आए हुए थे। अच्छा, अनुपमा जी का एक आरोप और है, जाति सूचक मतलब लगा के कि हम मेरे पास रिवॉल्वर धरा दिया गया और बोला कि हम बाभन है, भूमियार है, ये करते हैं वो करते हैं। कोई एविडेंस देगी ना अनुपमा जी की उस वीडियो फुटेज में या कहीं भी रिकॉर्डिंग में रिवॉल्वर या राइफल या पिस्तौल जो भी है कहीं दिखा हो? ये अमित आशिक के द्वारा भी लगाया जा रहा है कि सरकारी लाइसेंसी गन था उनके पास, लाइसेंसी गन के द्वारा ये सब काम किया। अमित आशिक तो भाई वो कलाकार के दबाव में, कलाकार के पक्ष में ही बोलेंगे ना। अब आज बात रही जहाँ तक जाति सूचक शब्द का, तो गांव किसी एक जाति का मेरा है नहीं। हमारे गांव में भूमिहार है, हमारे गांव में महतो है, कुर्मी, हमारे गांव में कोयरी, हमारे गांव में राउत है, हमारे गांव में रविदास है, हमारे गांव में पासवान है, हमारे गांव में मांझी है, हमारे गांव में बढ़ी है, हमारे गांव में धोबी है, हमारे गांव में नाई है। बताइए कि किस जाति का गांव है नारूमुरा? नहीं, वो तो टोटल जाति, सब जाति के गांव है। अच्छा, बीच रोड पर आप लोग गाड़ी लगाए थे कि नहीं, सच बताइए। बीच रोड पर हम क्यों गाड़ी लगाएं? गाड़ी के लिए पार्किंग की अलग व्यवस्था थी। अब लोग आ रहे थे, 7,000 लोगों की भीड़ थी, तो 7,000 लोगों में 500 गाड़ियां तो जरूर होगी। 500 गाड़ियां में मतलब 400-450 मोटरसाइकिल, 40-50 तो फोर व्हीलर होगी। रोड के किनारे जैसे तैसे सब लोग पार्क किए होते, पार्किंग फुल होने के बाद। तो अगर गाड़ी रोड पर लगी हुई तो फिर अनुपमा जी वहाँ से निकले कैसे? हम ही निकलवाने वाले हैं उनको।
लेकिन आरोप है कि बीच रोड पर मुखिया जी के द्वारा गाड़ी लगवा दिया गया है। नहीं, हम तो बस अनुपमा जी से, हम और मेरे समिति का एक उपाध्यक्ष है दुर्गा पूजा समिति का, वरुण पासवान, उन लोग पहुंचा, उसके साथ भी लोग, इनके बाउंसर और अनुपमा जी खुद उसके साथ मारपीट की है। ठीक है, जब उनके बाउंसर मारने लगे, वो जब गिर गया तो अनुपमा जी पैर से मारी है। और लोग अभी मनीष कश्यप जी के इंटरव्यू में, या मनीष कश्यप जी बोल रहे थे, या प्रशासन के लोगों को का ये कहना है कि वो कैसे जान गई कि वो पासवान है। तो हम बताते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो कैसे जानी, क्योंकि जिस दिन बुकिंग हुआ था वो दुर्गा पूजा समिति का उपाध्यक्ष है वरुण पासवान। ठीक है, तो जिस दिन उसका मतलब बुकिंग था अनुपमा जी का, उस दिन अनुपमा जी के बुकिंग में वरुण भी गया हुआ था, तो लोग उसका नाम वरुण पासवान बोलते हैं। बोलते हैं। ठीक है, तो वरुण ये फिर तुम आ गया, उसके साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, उसको पीटा गया है, वो इलाजरत है। लेकिन बोल रहे हैं कि धोखाधड़ी से दिया गया है। नहीं, अनुपमा जी का या बाकी चैनल के कैसे जान गया, मतलब प्रशासन का भी कहना था कि कैसे जान गया कि पासवान जाति से वो, तो हम तो बता रहे हैं कि वो हमारे दुर्गा पूजा समिति का उपाध्यक्ष है, बुकिंग में वो भी गया था। ठीक है, तो लोग वरुण पासवान कह रहे थे उसको। ठीक है, उससे बात भी हुई थी। अमित आशी के एक बात और बोल रहे हैं कि हमारे समाज का नाम बदनाम किए, हमारे क्षेत्र का नाम बदनाम किए, नवादा जिला का नाम बदनाम किए। ये लोग ठगी का काम करें, तो समाज को बदनाम करने का काम तो अनुपमा जी की है। ये लोग ठगी करने का काम करें, लेकिन अमित आशी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। सब कलाकार मिला करके लगभग 3.5 से 4 लाख रुपया ये लोग लिए हैं। हाँ, हो ही जाता है 4.5 लाख रुपए, लगभग 3 लाख। अनुपमा जी 1,40,000 रुपए, 1.5 लाख लेती है 1.5 गाना गाने के लिए। 71,000 अमित आशी, 71,000 अमित आशी, और शिव कुमार बिक्कू 51,000। हाँ, तो हो ही जाता है उतना लगभग। और गांव के आदमी 150 रुपया जुटा करके करवा के फिर समाज में हंगामा करना दुर्गा पूजा समिति के द्वारा कितना बदनामी है। अब बोलिए कि आपको हम क्यों बुलाए? अगर आपको मारपीट करने के लिए हम बुलाए थे, और मारपीट करने की बात रहती है तो 50 लोग या 75 लोग पर FIR दर्ज की, 75 लोग मिलकर के 5 लोगों को पीट रहे थे, लेकिन किसी को किसी भी प्रकार का कोई इंजुरी, कोई जख्म नहीं है, न टोट है, न खरोच है, न टूट फूट कहीं है, न कट फट कहीं है। बताइए 75 आदमी कैसे पीट रहे थे? हम काफी समझदार थे सब, तो फूल का डंडा लेकर के उन लोग को पीट रहे थे कि चोट भी ना लगे। अच्छा, एक आरोप और लगा रहे हैं कि जो पहले मुखिया जी थे, पुराना मुखिया जी हमसे मिलने आए, ये अनुपमा यादव का आरोप है, और कि मिलने आए तो वो बोले कि इस बार पिछला बार जो गोलू राजा आए थे और कोई कलाकार आए थे, तो उसके साथ भी मुखिया जी ही काम किए थे। ये मुखिया जी पर ही काम किए। हम तो एक भी हमको वीडियो फुटेज दे देना। और जब ऐसा था तो फिर वो क्यों आए? जब उनको जानकारी था कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, तो और हमारे पूर्व मुखिया जी का जो मिलने गए थे, जो अमित आशी के अनुपमा जी कह रहे, तो वो बस एक राजनीतिक समीकरण के तहत विरोधी वाला काम। इसमें तो साफ पता चलता है, इसमें साफ पता चल रहा है कि वो विरोधी का काम करने गए हैं। विरोधी का काम, वो तो कोई भी समझ सकता है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर पिछले साल गोलू राजा के साथ हुआ, हाँ, गोलू राजा और सोना सिंह में गाना को लेकर स्टेज पे विवाद हुआ, तो वो लोग कलाकार चलते रहता है, उससे क्या मतलब है, चलते रहता है एक दूसरे के साथ। और फिर बहुत शांति से गोलू राजा का कार्यक्रम हुआ। गोलू राजा के कार्यक्रम के बाद गोलू राजा माँ दुर्गा की विदाई गीत गाए हैं। विदाई गीत गाने के बाद गोलू राजा क्या कहता है आपको, मतलब दुर्गा पूजा मूर्ति का विसर्जन हम लोग के ग्रामीण के साथ कभी हम लोग को तो लगा ही नहीं उस समय की ये कलाकार, मूर्ति विसर्जन तक गोलू राजा साथ में थे। और अनुपमा जी को अगर चोट और मोच थी तो एक दिन के बाद पुनः वो परसों कैसे फिर पलामू में कार्यक्रम कर रही थी। एक दिन बाद गई, हम देखे उनका आईडी पे। हाँ, पलामू में आपको। और दूसरी बात, सबसे मुख्य बात कि अनुपमा जी सब कार्यक्रम में लाइव रहती हैं। नारू मुरार वाले कार्यक्रम में भी अनुपमा जी लाइव थी। पुनः क्यों सुबह 4 बजे लाइव डिलीट कर दिया गया? उनका लाइव डिलीट कर दिया गया। हाँ, फेसबुक पेज से वो अपना लाइव क्यों डिलीट कर ली? अगर भगदड़ हुआ तो भगदड़ का वीडियो देना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भगदड़ नहीं हुआ, शांति तरीके से बात किया गया। उनके बाउंसर के द्वारा मारपीट की गई है। फोकस आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों पर, बदनामी करने की बुनियाद आरोप है। आप लोगों की समझ रहे हैं। अब हमारे पूर्व मुखिया जी मिलने गए हैं, तो क्यों मिलने गए होंगे? वो तो जाहिर से वो सब पता कर सकता है कि पूर्व मुखिया जी क्यों मिलने गए। वो तो राजनीति वाला मुद्दा है, वो राजनीति पर आ जाता है। वो राजनीति वाला मुद्दा है।
उसमें तो उनको बोलना भी नहीं चाहिए। बढ़िया किया अनुपमा जी की अपने इंटरव्यू में बता दी कि बता दी मिलने आए थे। ये सब बात नहीं बताना चाहिए कि पूर्व मुखिया जी मिलने आए, तो वो तो कोई भी जानता है कि सच्चाई कभी छुपता नहीं है भैया, सच्चाई कभी नहीं छुप सकता है। सच्चाई नहीं छुपता। तो लास्ट सवाल मेरा, अनुपमा जी के बारे में क्या कहिएगा? अनुपमा जी के बारे में हम यही कहेंगे कि अनुपमा जी एक ठग है। अनुपमा यादव एक ठग है और ठगी करने का कोशिश करती है। ठीक है, अमित आशिक जी का आप एक बयान सुने होंगे कि हम लोग सिर्फ एंट्री का फी लेते हैं। उस इंटरव्यू में आप सुने कि कलाकार सिर्फ एंट्री का फी लेता है, मतलब आप आए, एंट्री किए, 2 गाना गए, चले गए, इसका चार्ज आपका 1.5 लाख रुपया है। 1 रुपया चंदा करके जुटाता है समाज, 1, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया करके आप बुकिंग के समय लिख लीजिए कि हम 1 घंटा कार्यक्रम करेंगे, हम इस कलाकार के साथ नीचे में लिखे नोट डाउन, ये कलाकार के साथ मैं कार्यक्रम नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। ठीक है, ये सब तो लोग करता नहीं है, सब ठगी करने का, कोई भोजपुरी जगत कोई लोग बदनाम करने का कोशिश किया है, समझे, भूमिया समाज को लोग बदनाम करने का। गलत अगर अभिनव है तो अभिनव आरोपी हो सकता है, पूरा समाज आरोपी नहीं हो सकता। जी, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, गलत अगर हम हैं, गलत अगर अभिनव है तो गलत अभिनव हो सकता है, पूरा समाज नहीं गलत हो सकता है। इसलिए अनुपमा जी को माफी मांगना पड़ेगा आकर के पूरे भूमिया समाज से, और वो ये सिद्ध करें कि अभिनव गलत है। जी हाँ, वो तो दुर्गा पूजा समिति के लोग गलत हैं, अभिनव गलत है। तो आप दुर्गा पूजा समिति के लोग और अभिनव का नाम दिए, पूरे भूमिया समाज को आप इसमें नहीं लपेट सकते थे। जांच का विषय है, पुलिस का विषय है, पुलिस आएगी, अनुसंधान करेगी, जांच करेगी दुर्गा पूजा समिति में कौन कौन सदस्य हैं, उस सभी सदस्यों पर जांच किया जाएगा कि क्या घटना है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। ठीक है, आप पूरे समाज पे कैसे आरोप लगा दिए? जी, सामाजिक समाज अगर गलत अभिनव है और दुर्गा पूजा समिति, तो दुर्गा पूजा समिति आरोपी हो सकता है, अभिनव आरोपी हो सकता है। इसको हम सहज स्वीकार करते हैं कि अगर अनुसंधान में, सुपरविजन में अगर हम गलत पाए जाते हैं तो हम पर कार्रवाई हो। लेकिन ये भी हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि अगर अनुपमा जी गलत FIR की तो उनपे भी 420 का FIR पुनः होना चाहिए। जी, उल्टा केस उनपे भी होना चाहिए और अनुपमा जी को पूरे भूमिया समाज से माफी मांगना चाहिए। गलत अभिनव और गलत नारू मोरा दुर्गा पूजा समिति के लोग अगर हैं तो वो आरोपी, उनको आप बनाए, अच्छी बात है कि उनको आप आरोपी बनाए, अपने जैसे पूरे भूमिया समाज को भी बदनाम कर दिए। इनके दिमाग में जाति, इनके दिमाग में जातीयता बैठा हुआ है। अगर इनके दिमाग में जातीयता नहीं बैठा हुआ रहता तो जब फेसबुक पे पोस्ट लिखती हैं तो नीतीश कुमार को टैग करते हैं। नीतीश कुमार के बाद पूरे बिहार में किनका नंबर आता है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी का। आप नीतीश कुमार जी के बाद सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी को क्यों नहीं टैग करते हैं? तो टैग करते हैं नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव जी को, तेज प्रताप यादव जी को, पप्पू यादव जी को। क्या पप्पू यादव, तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव जी बिहार सरकार में कुछ है? नहीं है। आपको टैग करना चाहिए बिहार के DGP को, बिहार पुलिस को, मगध रेंज के IG को, नवादा SP को आप टैग करते अगर आपको लग रहा था कि आपके साथ गलत हुआ है तो। और कितना मोटा वो चैन पहने हुए थे जिसको छीनने के लिए 75 लोग लग गए। उनका आरोप है कपड़ा फाड़ दिया। ये सबसे गंदा आरोप है ये। हाँ, सबसे गंदा आरोप है। महिला है, गलत जगह महिला है, अपना इज्जत आप बचा के रखें। उनकी TRP घट गई थी, वो TRP बढ़ाने के लिए सब आरोप लगा है, मीडिया में आकर के बयान दे रहे हैं TRP बढ़ेगा। अच्छी बात है, अनुपमा जी का TRP बढ़े। अगर हम उनका कपड़ा फाड़े या समिति के लोग या भीड़ के द्वारा उनका कपड़ा फटा है, उसका कपड़ा फटा हुआ होगा ना, अब हर थाने में, बिहार सरकार के हर थाने में CCTV कैमरा लगा हुआ है। वो FIR करने गई है, FIR में उनका कपड़ा फटा हुआ होना चाहिए। और एक लड़का कोई वीडियो बनाया, एक लड़का कोई वीडियो बनाया, एक मिनट, उसी गाड़ी से हम पॉइंट टू पॉइंट आपको हर चीज का जवाब देंगे, हर सवाल का आपका हर पॉइंट का जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन उसी गाड़ी से वो थाने गई है तो थाने के CCTV कैमरा में उनका गाड़ी क्षतिग्रस्त दिखा होगा ना? हाँ, वारसिलीगंज थाना में CCTV कैमरा में देखिए किया होगा। नहीं, हर थाने में CCTV कैमरा लगे, वारसिलीगंज थाना, महिला थाना भी गई है, महिला थाना में भी CCTV कैमरा लगा हुआ है। ठीक है। हाँ, दूसरा क्या आपका एक और सवाल था? एक सवाल था कि आप लोग, कोई लड़का था वहाँ पे, अमित आशिक का सवाल है कि वीडियो बना रहा था, हम लोग को जितना पीटा गया है उसका वीडियो बनाया है, उसको मार पीट के बहुत मारा है।
वहाँ बहुत सारे वीडियो बना रहे होंगे। वही एक लड़का थोड़ी वीडियो बना रहा होगा जिसको लोग अथी किए हैं, उसे वही एक लड़का तो वीडियो बना नहीं रहा होगा। नहीं, उस दंगा में तो हर कोई वीडियो बनाता है, उस टाइम में तो हर कोई वीडियो बनाता है, ऐसा कोई वीडियो बनाता है, लेकिन हर कोई वीडियो बनाता है भाई साहब। लेकिन कितना के मना करिएगा, वहाँ पर 1000-5000 आदमी है, एक आदमी थोड़ी ना वीडियो बनाता है। 5000 आदमी, 50 आदमी तो जरूर वीडियो बना रहा होगा, 10 आदमी तो बना रहा होगा। लेकिन अभी तक एक भी वीडियो फुटेज क्यों नहीं बाहर आ रहा है उस हुड़दंग का? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक आदमी को बोला जा रहा है कि एक आदमी वीडियो बनाया तो उसको पीटा गया। वहाँ पे एक आदमी थोड़ी ना वीडियो बनाएगा तो बहुत सारा आदमी वीडियो बनाएगा, बहुत सारा आदमी बनाएगा, एक आदमी थोड़ी वीडियो बनाएगा। उसको मोहरा बनाया गया है, कारण मोहरा बनाने का कारण है कि अमित आसिफ के गाँव के बगल का वो लड़का है। हाँ, अमित आसिफ का गाँव बोला है कि मेरा गाँव के बगल के हैं, पकरी वर्मा गाँव के बगल का है, इसलिए उस केस में उस लड़की को मोहरा बनाया गया। अमित आसिफ अनुसंधान का विषय है, पुलिस जांच करेगी। जो अगर हम दोषी हैं तो हम स्वीकार करेंगे, हम एकदम अगर दोषी रहेंगे तो कोर्ट में समर्पण करेंगे। उनका ये भी आरोप है कि हमें भी करीब 200 आदमी से पीछे दौड़ाया गया, मेरा गांव का था 10 लड़का तब बचा लिया गया, नहीं तो हम भी नहीं बचे। 200 आदमी, एक मिनट 200 आदमी अमित आसिफ जी को दौड़ाया, और उनके गांव के 10 ऐसे लड़के थे जो 200 आदमी से बचा के उनको ले आए, तो जान से मार देते, मारने की कोशिश करते आप लोग। फिर उनकी गाड़ी कैसे निकली, सवाल है। जब वो भाग गए, उनको दौड़ाया गया तो दौड़ के भागे, तो फिर उनकी गाड़ी कैसे निकल गई? अनुपमा जी के साथ ही निकली है उनकी गाड़ी। अनुपमा जी का, शिव कुमार विकू जी का, अमित आसिफ जी का, सबका गाड़ी एक साथ निकला है। जब उनको दौड़ाया गया 200 लोग से, तो 200 लोग से ज्यादा बलवान उनके 10 लोग थे। उनके 10 लोग जो गांव के लड़के थे, वो 200 आदमी से भिड़ गए कि अमित जी को बचा लिए। नहीं, किसी के गांव में जाके 10 लड़का थोड़ी ना बचा सकता है, किसी का गांव। दूसरी बात है, हम आपको कार्यक्रम करने के लिए बुलाए थे, मारपीट करने के लिए नहीं बुलाया था। और आपको कार्यक्रम करने के लिए बुलाया गया था, तो आप कार्यक्रम कीजिए। ठगी करने का कोशिश किए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि 1.5 लाख लेंगे, 1.5 गाना गाएंगे और FIR करके जाएंगे। 1.5 लाख में 1.5 गाना गाएंगे, 1.5 लाख लेंगे, 1.5 गाना गाएंगे और FIR करके जाएंगे। हम तो सबको कहेंगे भाई, इससे पहले कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हो गए हैं भोजपुरी जगत में। कुछ दिन पहले अक्सर होते रहता है भोजपुरी में। सबने समस्तीपुर में अक्षरा सिंह स्टेज पे से माइक फेंक के भाग जाते हैं। अनुपमा जी 1.5 लाख लेती है, 1.5 गाना गाती है, FIR करके चली जाती है। तो ऐसे लोग भोजपुरी जगत को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही लोग जातिवाद वाला बात देने की कोशिश करते हैं। इतना आप हिंदी गाना सुनेंगे, किसी में जाति सूचक शब्द का प्रयोग है? भोजपुरी जगत में ही अश्लीलता और जातिवाद अगर कहीं से आया है तो भोजपुरी से आया। अब से और फैलने लगा है जातिवाद, जब से मतलब गाना वगैरह आया है जब से। हाँ, उससे ज्यादा जातिवाद फैलने लगा है। कुछ ऐसे कलाकार, तुच्छ कलाकार इनको कर सकते हैं। चलिए, लास्ट सवाल में दर्शक को कुछ बोल दीजिए, क्या बोलना चाहते हैं दर्शकों को? दर्शकों को हम आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि ऐसे कलाकार से, ऐसे ठगी कलाकार से बिल्कुल बचे, क्योंकि ये लोग 1.5 लाख लेती है, 2 लाख लेती है, मुँहमांगा पैसा लेती है और कार्यक्रम भी करती है। हमारे गाँव के लोग तो ठगा महसूस कर रहे हैं, कल को आप लोग भी ठगा ना महसूस करें। जी जी बिल्कुल। तो चलिए अभिनव जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।